ये दूसरी भक्ति होगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सब तरफ से मन को समेट करके कथा को सुनिए, उनके ज्ञान को सुनिए, उनके विचार को सुनिए। अगर ठीक ठीक सुनेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। इसके लिए गुरु करना बड़ा जरूरी है। तो गुरु करके जो गुरु का सेवा करेंगे, ये तीसरी भक्ति होगी। गुरु की सेवा कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा कीजिए। सेवा करने वाले से अगर मान चाहता है तो कहते हैं गुरु से चाहे मान, तो तिनको जम नौता दिया हो हमरे मेहमान। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी राव सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजा थे। समर्थ स्वामी रामदास जी वहाँ पहुँच गए, देखते दौड़ गए, चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव क्या सेवा करें? का शिवा भूख लगी है, भोजन करो। छत्रपति शिवाजी राव दौड़ करके चले गए, भोजन उठाए, मन में गुरु महाराज आ गए हैं, इतना कम देंगे? तो चले गए, बहुत से हीरा मोती बांध लिए, फिर पटक दिए कि गुरु महाराज को देंगे तो इतना कम देंगे। तो सब खजाने की चाबी को बांध लिया। फिर मन में हुआ कि गुरु महाराज जी को देंगे तो इतना कम देंगे, क्या ले गुरु संतोष, ये हवस रही मन में। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। तो एक कागज का टुकड़ी उठाया और उसमें उन्होंने लिख दिया, शिवा का संपूर्ण राज्य के सहित शिवा श्री चरणों में समर्पित है, आपका शिवा। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज पूर्ण पहुँचे हुए संत थे, बड़े फक्कर महात्मा थे। एक नंगोटी मात्र पहनते थे, बगल में एक झोली उनकी लटकी रहती थी, उस झोली में वो कागज को गिरा दिया, देखा, पढ़ा, पूछा कि राज्य मेरा हो गया? का हो गया नहीं, हजूर का है। का तुम मेरा हो गया? का हो गया नहीं, हजूर का है। का चल मेरे साथ, चल। अब छत्र पहने हुए हैं, राजा हैं, समर्थ स्वामी रामदास जी के साथ जा रहे हैं। एक फाटक, दो फाटक, राजा लोग कई फाटक रखते थे। जब सातों फाटक पार कर जाते हैं तब समर्थ स्वामी रामदास जी कहते हैं कि शिवा, तेरे यहाँ मैं गया था एक टुकड़ी रोटी के लिए, भूख लगी थी, तो तू एक टुकड़ी कागज मेरी झोली में डाल दिया, तो भूख तो समाप्त नहीं हुई। जाओ भीख मांग करके ला, हम बैठते हैं। जरा सा मन पर कोई विचार नहीं हुआ, तुरंत भिक्षाटन के लिए छत्रपति शिवाजी राव चले गए। जब भीख मांग के लाए हैं तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। शिवाजी से कहा कि शिवा, तुम्हारा ऐसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए वो गुरु को कौन कमी, हम लोग का तो गुरुवे मिल जाए, शिष्य माही चूक, गुरु बेचारा क्या करे। पूछा तुम क्या करेगा? कहा गुरुदेव मैं तप करूँगा। कहा नहीं बेटा, तेरा शरीर तप के लायक नहीं है, तो राज्य चलाओ। कहा ये आपका राज्य। कहा कि मेरी बात सुन, ये राज्य मेरा है, तो तू मेरा राज्य चला, तुम्हारे बदले में बेटा हम तप करेंगे।
गुरु महाराज जी की आँख से टप टप आंसू गिरती थी, रोने लग जाते थे। गुरु महाराज जी की आँख से टप टप आंसू गिरती थी, रोने लग जाते थे कि गुरु हो समर्थ स्वामी रामदास जी की तरह और शिष्य हो छत्रपति शिवाजी राव की तरह से। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो अहंकार को उतार करके ठीक ठीक सेवा करता है। छत्रपति शिवाजी राव राजा थे, बहुत से सेवक लोग सेवा करते थे, लेकिन समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी को मानते थे। तो बहुत से शिष्यों में गड़बड़ी आ गई कि ये राजा हैं, धनवान हैं, तो गुरु महाराज जी ज़्यादा मानते हैं। ये मन में विकार उत्पन्न हो गया। तो जो गुरु होते हैं तो शिष्य के विकार का शिकार करके ख़त्म कर देते हैं, न तो शिष्य का हानि हो जाए। एक बार छत्रपति शिवाजी राव अपने सिंहासन पर थे, अपने यहाँ, वहाँ समर्थ स्वामी रामदास जी अपने कुटिया में, पेट में हो गई दर्द। अब इतनी दर्द कि बचवे नहीं करें। सारे शिष्य आ गए, दवाई पूछे का बता के क्या करेंगे, बड़ा कठिन है। अब बताया, जब समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज आ गए, कहा गुरुदेव कितना हूँ कठिन है, तो कहीं तो मिलेगा, आप बताइए तो। का सिंघनी का दूध ला दो, तो सिंघनी का दूध अगर यदि हमको खिला दो तो हमारा पेट का दर्द छूट जाए। जाइएगा ना सिंघनी का दूध लाने, हो कहिए न। जितना चला था सबका दिमागे हल्का हो गया। इस संतों का संग है, गुरु महाराज जी का सुनाया हुआ सुना रहा। छत्रपति शिवाजी राव राजा थे, जानते थे। सोना का कटोरी लिया, जंगल चला गया। सोने के कटोरी में सिंघनी का दूध टिक सकता, नहीं तो हर जगह नहीं। जंगल में खोजने लग गए, जाओ तय पंथ चले मन लाए, तब हरि काहे न होई सहाय। जो मार्ग श्रुति साफ दिखावे, तैमक चलत सबय सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। सपनों ने दुख द्वैत दर्शन, बात को टिको कहे। एक सिंघनी ने बच्चा दिया था। अब माँ चली गई थी चारा लाने के लिए, सिंघनी चली गई थी चारा लाने के लिए। साबक को देख करके समर्थ स्वामी रामदास जी समझ गए कि जब यहाँ साबक है, बच्चा है, तो माँ एवे करेगी। समर्थ स्वामी रामदास जी यहाँ पर हैं, शिवाजी जंगल में हैं। साबक को देख करके उस बच्चे के पास चला गया, उसी बच्चे का लाड़ प्यार करने लग गया। सिंघनी आई, देखी, गुरगुरा के दौड़ी, ये गर्दन पकड़। शिवाजी ने कहा कि माँ, हम तो अपने भाई के साथ खेल रहे थे, मैंने इसका कोई अहित नहीं किया है। मुझे तुम्हारे दूध की ज़रूरत पड़ गई है, इसीलिए तुमसे मेरा निवेदन है कि तुम थोड़ा सा दूध दे दो। कपिला गाय के तरह सिंघनी खड़ी हो गई और छत्रपति शिवाजी राव दूध दो करके चले आए। सब सेवक का अहंकार ठंडा हो गया, सब सेवक का अहंकार ठंडा हो गया। तन्मद, मनमद, जाति मद, विद्या मद, ये भक्ति में बाधक होता है। राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। गुरु की सेवा कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? कीजिए कैसे? तो भगवान राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान रहित होकर के सेवा की। जो मान रहित होकर के गुरु का सेवा करेगा तो अवश्य आगे बढ़ेगा। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। तो क्या याद रखनी चाहिए? अति अटल
श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। थोड़ा सा छठो पर्व, थोड़ा चरचंडो पर्व, थोड़ा कालियो माँ, थोड़ा रानियो सती, कंटा दुर्गो माँ, कंटा गुरुओ महाराज। अतिटल श्रद्धा ठीक है ना? हो कहिए जरा। संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा ज्ञान है। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। अति अटल श्रद्धा, जिसको अति अटल श्रद्धा हो जाएगा गुरु के प्रति, उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। वो भक्त भक्ति में आगे बढ़ जाए, वो भक्त भक्ति में आगे बढ़ जाए। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, उसके जीवन में क्या चीज़ की कमी होगी? गुरु के कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहा था, चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। गुरु वृद्ध था। शिष्य से कहा, बेटा हम बहुत थक गए हैं, अब हमारा चलने का मन नहीं होता है। जल्ला दो, आचमन किया, ध्यान पूजा किया, झोली में जो कुछ था खाया, रात हो गई। कहा सुनो, जंगल है, दोनों आदमी अगर सो जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। दोनों आदमी का सोना ठीक नहीं होगा। तुम सो जाओ, हम जगते नहीं। जब 12 बजेगा रात तो हम तुमको जगा देंगे, तो फिर हम सो जाएंगे। कहा नहीं गुरु महाराज, ये नहीं होगा, आप बड़े वृद्ध हैं, आप थक गए हैं, आप सो जाइए, हम आपका सेवा करेंगे। कहा बेटा, चाहे मेरी बात तुम मान लो या तुम्हारा बात हम मान लें। अगर ऐसा कहते हो तो मैं सोता हूँ, लेकिन जब 12 बजेगा तो उठा देना तुम हमको। कहा जी गुरुदेव। पैर दबाने लग गया, दबाते दबाते उनकी आंखें बंद हो गई। जब 12 रात बज गया तो शिष्य के मन में हुआ कि हम अपना सोने के लिए गुरु महाराज जी को जगा दें, ये अच्छी बात नहीं है। भले गुरु महाराज जी सोए हुए हैं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, जो गुरु होते हैं वो सोवे नहीं करते हैं। यदि सोएंगे तो गुरु वे नहीं होंगे। कहिएगा बाबा क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहा हूँ। 3 अवस्था तजौ भजौ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से उठ करके भक्ति होती है। तुर्य के उस किनारे में जा कर के गुरु आराम करते हैं, और तुर्य के इस किनारे में आकर शरीर संसार का वो पालन करते हैं। ये 3 अवस्था से वे ऊपर उठते हैं, वही गुरु होते हैं। चेहरा गुरु नहीं होता है, ज्ञान गुरु होता है। गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य जब कुछ गड़बड़ा गया था, ऑपरेशन हो गई थी। पटना से जब गुरु महाराज जी आ गए कुप्पा घाट, तो गुरु महाराज जी की सेवा में कई हमारे गृहस्थ भक्त लोग थे। टीकापट्टी के आनंद बाबू थे, कोई जरूरी बस वे चले गए। शिवनारायण बाबा थे, वे भी चले गए। सुंदर बाबू भंगहा के थे, वे भी चले गए। तो सेवा में लोगों को यहाँ पर गुरु महाराज जी की सेवा में कमी हो गई। अब रात में भी जगना है, दिन में भी जगना है। तो संत सेवा ने हरिनंदन बाबा से कहा कैसे काम चलेगा ये रातों में दिनों में? तो हरिनंदन बाबा ने कहा क्या करें हम? कहा कि साथ के लोगों को बढ़ाइए सेवा में। कहा कि हमारे पास तो केदार है, कहिए तो हम दे दें। कहा चौका का काम आपका कौन करेगा? कहा वो किसी से पकड़ के करवा लेंगे। कहा गुरु महाराज से कहिए। तो गुरु महाराज जी लेटे थे। हरिनंदन बाबा कहते हैं कि हजूर संत सेवा कहे छथिन कि संत सेवा ठहरे थे उस जगह। कहा तोरा दिक्कत नहीं छो जो हमरे नाम कहे छो।
हजूर सुंदर बाबू चले गए, आनंद बाबू चले गए, तो हजूर रात में भी जगना पड़ता है, दिन में भी। तो हजूर की आज्ञा होती तो केदार जी रात में रहते। तो संसेवा गुरु महाराज सबको विचार कर लिए, पास हो गया कि 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक हमारी ड्यूटी हो गई कि रात में कोई काम हजूर नहीं है तो केदार रहेगा, दिन में हम लोग रहिए नहीं, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आ जाएंगे। तो 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक हम रहने लग गए। 12 जब बजे रात घड़ी में जब टनटना आवाज़ करे तो गुरु महाराज जी कहे कि कौन जगते हो? हम कहे हजूर केदार हैं। तो पैर दबा, तो दबाने लगते थे। तो गुरु महाराज जी का पैर दबाने का, शरीर दबाने का ट्रेनिंग था। ठौने से नीचे कैसे दाबेंगे, ऊपर कैसे दाबेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा करा से दाबो। गुरु महाराज उम्र में बहुत वृद्ध थे लेकिन बड़े मजबूत थे, शरीर का सब ताकत लगा देते थे जापने में, तो योग गुरु महाराज जी इसलिए करते थे, बहुत मजबूत थे। तो बहुत देर तक जो खूब कड़ा हाथ से दबाए तो गुरु महाराज जी की नाक बजने लग गई। बचपना थे, मेरे मन में हो गया कि अब तो गुरु महाराज सूत गए, अब इतना जोर से दाबेंगे तो नींद खराब हो जाएगी, सोने अब धीरे धीरे दाबना चाहिए। ये मन में सोचें, अब मन में जो सोचें तो हाथ में आ गया। वो क्या आ गया? जितना कड़ा से दाब रहे थे मुट्ठी थोड़ी ढीली कर दिए हम। जैसे मुट्ठी ढीली हुई कि डांट पर गई, कड़ा से जापने कहते हैं, दिमागे ठंडा हो गया, इस जगह है कि सोए। समझ रहे हैं? कुछ दिन गुरु महाराज जी 12 बजे रात तो कहे कि कौन जगते हो? तो हम कहे हजूर हम केदार हैं। तो संतवानी सुना तो सुनाने लग जाते थे। एक दिन गुरु महाराज जी कहा कि संतवानी गाओ। हम कहे जी सरकार है। किनकी वाणी गावें? कहा दरिया साहब का गाओ। हम कहे दरिया साहब 2 हैं, एक मारवाड़ी एक बिहारी, तो किसका गावें, मारवाड़ी का कि बिहारी का? गुरु महाराज जी ने कहा कि मारवाड़ी का गाओ। अब मारवाड़ी का भजन याद नहीं था हमको। हम कहे हजूर दरिया साहब मारवाड़ी का भजन याद नहीं है। गुरु महाराज जी का रुख कड़ा हो गया। कहा कि सत्संग जोगला उठा करके ले आए, का पढ़ो। हम कहे हजूर कौन बानी पर हैं? तो डूबत रहा भव सिंधु में लोह मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला, पढ़ने कर दिया। पढ़ो, पढ़ने लग गए, सरकार बिगड़ गए। ऐसे काहे पढ़ते हो? हम कहे हजूर कैसे पढ़ें? तो राग रागनी से पढ़ो। अब राग रागनी से पढ़ने के लिए चिल्लाना पड़ेगा ना। तो जब राग रागनी से पढ़ने लग गए तो तुरंत उधर से संसेवा आ गए। आप लोग कुपा घाट के बगले में रहने वाले हैं, बीच में गुरु महाराज हैं, उधर संसेवा, इधर हरिनंदन बाबा रहते थे। अभी रूम बना हुआ है। जैसे राग रागनी से गाने लगे संसेवा तुरंत आ गए पचरिया खिड़की पर, हेरे ननु हेरे, जे बांगदार लच हम सुतवे कि नहीं रे? दौड़ के गए, प्रणाम किए। हमें कि गुरु महाराज जी कहते हैं राग रागनी से गाने के लिए। संसेवा कहते हैं जब गुरु महाराज कहते हैं राग रागनी से गाने के लिए तो जाओ जाओ, हम सुते या नहीं सुते तुम गाओ, जाओ चले जाओ गाओ। गाने लग गए। गाते गाते गुरु महाराज जी की नाक बजने लग गई। फिर वही मन में आ गया कि गुरु महाराज जी तो सूत गए, अब जो गाएंगे तो सुनेगा कौन? तो धीरे धीरे गाने लग गए। धीरे धीरे गाते गाते मन में हो गया कि गाने से कोई फायदा नहीं है, गुरु महाराज जी सूत गया, बंद कर देते हैं। जैसे किताब हुआ ढब, गुरु महाराज का पूर गया, चौंकिए गए। हम कहें नहीं हजूर, तो जहाँ हम छोड़े थे ठीक उसका निचला लाइन से गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से पढ़ो। हम कहे उसी दिन कसम खा लिए कि अब जो गुरु महाराज करेंगे वही करते रहेंगे, पता नहीं लगता है कि जगले हैं कि सुतले हैं। 3 अवस्थाओं से ऊपर उठे हुए होते हैं, इसी को गुरु कहते हैं। तो मैं आपको सुना रहा था कि जब 12 बजा उसके शिष्य ने नहीं उठाया तो गुरु खुद उठ के बैठ गया, वो सोते ही नहीं।
तो पूछा कि तुम हमको उठाया क्यों नहीं? हाथ जोड़ लिया कि गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में आया कि हम अपना सोने के लिए आपको जगा दें, हमको अच्छा नहीं लगा। कहा मेरा आदेश जो था कि अपराध क्षमा कर दिया जाए। कहा बेटा क्षमा है, सो जाओ तुम। वो सूत गया। अब गुरु महाराज बैठ गए। जवान आदमी को नींद तुरंत ना जाता है, आँख बंद किया, पलट, सुत गया। लेकिन मेरी बात सुनिए, थोड़ी ही देर में जंगल से एक नाग आया, उस लड़के के ठीक गर्दन के सामने आ रहा था। जो गुरु महाराज ने रोक दिया कि रुक जाओ तुम। नाग रुक गया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आप सब जानते हैं। कहा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। कहा जन्म जन्म से बैरी है, इसके गर्दन का खून पीने के लिए मैं जा रहा हूँ, जो मैं प्रतिज्ञा किया हूँ। गुरु ने कहा कि तुम वहीं रुक जाओ, तुम इसके गरम गरम गर्दन का खून पीने का प्रतिज्ञा किए हो, तुमको गरम गरम खून गर्दन का मिल जाएगा, वहीं रुक जाओ। नागराज बैठ गया। गुरु महाराज उठे, कमंडल से गिलास निकाले, झोला से गमछा निकाले, चक्कू निकाले, और उसका जो शिष्य सोया हुआ था उसके छाती पर जाके बैठ गए। तो कतनो नींद में कोई रहेगा, छाती पर बैठने के बाद तो नींद टूटे। तो जैसे छाती पर बैठे आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली देखा गुरु महाराज बैठे हैं, फिर आंख बंद कर लिया कि गुरु महाराज को हमारे छाती पर मन लगता है तो छाती पर बैठे। वो फिर आंख बंद कर लिया, देख लिया कि गुरु महाराज है, आंख बंद कर लिया। जब वो आंख बंद कर लिया तो गुरु महाराज जी ने यहाँ के कपड़े को हटाया, गर्दन के कपड़े को, और गर्दन का एक नस को चक्कू से काट दिया। गिलास भर खून चुवा लिया, दोनों नस को सटा दिया। एक जंगल का धूप था, उसको रगड़ करके उसमें साट दिया, गमछी से खूब कड़ा से बांध दिया। नागराज को दे करके दे दिया कि गर्दन का गर्म खून तुम पी लो, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है। पी करके नागराज चला गया। सवेरा हुआ, उठा, गुरु से सारा सामान को लेके चल दिया। जाते 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 एक नदी पड़ी, उसी को पार करना था। उसमें गुरु महाराज जी स्नान आचमन सब कुछ किए। जब आगे बढ़े तब नहीं रहा गया। क्या बेटा, रात में हम तुम्हारे छाती पर चढ़ करके गर्दन काट दिए, खून निकाले हैं, अभी तक तुम पूछा नहीं कि क्या आप हमारा गर्दन क्यों काटें, दर्द उर्द नहीं होता है तुमको? जैसे कहा गुरुदेव आप जो भी कुछ किए होंगे मेरे भलाई के लिए किए होंगे। जैसे कहा कि आप जो भी कुछ किए होंगे मेरे भलाई के लिए, उसी समय गुरु ने शिष्य को कलेजा में लगाया, उसी समय उस शिष्य को तुरंत प्रकाश हो गया। गुरुदेव तासों अधिक राम सकै नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपने गुरु तजी राम है से। गुरु रुचि सुकृत राम कहा जान हो बारंबार, जो गुरु रुचि दे मन है कभी न दे करता। ये गुरु का स्थान है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा, मन लगा करके गुरु महाराज का सेवा कीजिए। तमाम ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अब इधर की जो बातें आगे बच गई वो हम अब रात वाला सत्संग में आप लोगों को सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए। एक भजन हो जाए, आरती हो जाए, और जो विषय बाकी बच गया है हम पूरा रात में करेंगे। माइक ले जाइए, गायक को दे दीजिए। ले जाओ। पदावली वहाँ पदावली लीजिए, ऊपर ला।
करके अंतिम